बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सफारती दौरे जो हैं वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। पिछले दिनों मियाँ साहब अमेरिका के दौरे पर थे। उसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर थे। आजकल जो हैं वो हमारे सिपा सलार जो हैं वो भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। फिर उसके बाद मियाँ साहब और मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी जनेवा के दौरे पे चले गए हैं। तो इन दौरों का मकसद क्या है, इसके बारे में हम सितारों का हिसाब किताब जो है वो लगा लेते हैं कि ये किस मकसद के लिए है। अब बात यह है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के पस मंज़र में इनकी ख़ास अहमियत है, क्योंकि नवाज़ शरीफ का जो अमेरिका का दौरा और शहबाज शरीफ का और आर्मी चीफ़ का सऊदी अरब का दौरा जो है ये एक नई सहबंदी का इशारा दे रहे हैं। ज़ाहिर है अब नई हुकूमत जो है वो चेंज होके आई है ट्रंप साहब की, तो ये अपने अगले मरहले जो हैं वो उनकी सफबंदी और रास्ते साफ़ करने के चक्कर में इधर उधर घूम फिर रहे हैं। आलमी सतह पर अमेरिका और सऊदी अरब दोनों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक हसास मोड़ जो है वो आ चुका है। अब पाकिस्तान को कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा और ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि अगले 4-5 साल में पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो क्या रहेगी। जबकि खान साहब जो हैं वो कैद में हैं, पाकिस्तान की क़यादत के बड़े लोग जो हैं वो दौरे कर रहे हैं और ये दौरे ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियाँ और ख़ारजा पॉलिसी जो है वो उसमें कुछ फ़ैसले जो हैं वो लेने पड़ेंगे। सितारों की हरकत अगर देखी जाए तो पता ये चलता है कि देखें, सितंबर के महीने में राऊ और केटू जो हैं वो उनकी पोजीशन तब्दील हुई थी, जिसकी वजह से कई ड्रामाई तब्दीलियाँ देखने में आई हैं और इसका असर जो है वो पाकिस्तान की सियासत पर भी पड़ा है। तो इन सितारों की जो तब्दीली है ये मुल्क में बड़ी तब्दीलियाँ और ड्रामाई तब्दीलियाँ लेके आती हैं, लेकिन कुछ पिछले महीनों में हमने सियासत में कई मोड़ भी देखे हैं। अब अमरीकी इंतखाबात के बारे में देखें तो ट्रंप की इलेक्शन में फतह हुई है तो वो अगले सदर बनेंगे, तो इनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो नया रुख इख्तियार करेंगे और एक नया दौर शुरू होने का इम्कान है। ट्रंप जो है वो सख्त गिर पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करेंगे खारजा महाज पर, और इस बात के पेश नज़र पाकिस्तान पर इक़्तिसादी और अस्करी दबाव जो है वो बढ़ सकता है। ट्रंप जो है वो टफ़ टाइम देने वाला है। तो ये दौर जो है ये होगा तकरीबन अप्रैल मई में ये शुरू हो जाएगा। खान साहब जो हैं वो जेल में हैं, मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, और तो कैद के दौरान ये सितारे जो हैं ये इशारे देते हैं कि इनकी मकबूलियत जो है वो मज़ीद बढ़ती जो है वो चली जा रही है और आवाम जो है वो इनके हक़ में जज्बात जो हैं वो काफ़ी गर्म है। लेकिन ये है कि इन तमाम सितारों की हालात जो हैं वो इस चीज़ का इशारा देते हैं कि ख़ारजा पॉलिसी में खासा मोड़ और कई किस्म की कर्व्स जो हैं वो आएंगी। अब ये जो इनका दौरा है ये दौरा इसीलिए कर रहे हैं कि जो आने वाली मुश्किलात जो है वो उनके आगे कोई ना कोई बंद जो है वो बांधा जा सके, क्योंकि ट्रंप जो है वो ज़ाहिर है इनकी हमायत जो थी वो जो बाइडन था तो वो इलेक्शन से बाहर हो गया, जीत नहीं सका, तो ट्रंप साहब आ गए हैं। अब ट्रंप जो है वो ये इन कोशिशों में हैं कि सऊदी अरब में, चूँकि सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो ट्रंप के दामाद के साथ भी अच्छे हैं और इनके MBS के ट्रंप के साथ भी अच्छे हैं, तो ये उधर से कोई सॉफ्ट कॉर्नर लेके तो ये चाहते हैं कि जी हमें थोड़ा सा हुकूमत जो है वो करने दी जाए, लेकिन ट्रंप जो है वो इनको हार्ड टाइम देने का इरादा जो है वो रखता है। सितारे तो यही कह रहे हैं। अब ट्रंप की सदारत का जो आगाज़ है वो तकरीबन जनवरी में होगा, तो सितारे इस बात का इशारा देते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में तनाव आएगा और इस दौरान ख़ास तौर पर राहू और केटू की गर्दिश जो है वो पाकिस्तान पर आलमी दबाव का सबब बन सकती है, जिसमें इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी शामिल हो सकती हैं। तो काफ़ी सख्त लौंडा जो है वो साबित होने वाला है ट्रंप पाकिस्तान के लिए। अब देखें, अगर पाबंदियाँ लगेंगी तो ये 2025 के वस्त में, जून में, मई में या अप्रैल में लगेंगी, तो इससे पाकिस्तान की इक़्तिसादी और दफ़ाई पॉलिसीज़ जो हैं वो उन पर असर होगा और इन पर नज़रसानी की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान जो है वो अमरीकी पाबंदियों या अमरीकी दबाव की सूरत हाल को बेहतर तरीके से फेस कर सके। तो सोच विचार करके फ़ैसले करने की ज़रूरत है। बाकी
باتیں جو ہیں وہ پھر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.